स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.3 जिसका हम छठवां प्रश्न करने वाले हैं। छठवां प्रश्न दिया गया है P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है शून्य के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? प्रश्न आपको दिख रहा है। प्रश्न जो दिया गया है काफ़ी बड़ा प्रश्न है। प्रश्न देख के आपको लग रहा होगा कि इसका जो हल है वो भी काफ़ी बड़ा होगा, किंतु ऐसा नहीं है। हमें प्रश्न को पढ़ना है और पढ़कर उसकी जो भाषा है उसे हमें समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है शून्य के। सबसे पहली बात तो कि हमें कोई जो संख्या लेना है परिमेय संख्या के रूप में जहाँ हर उसका शून्य नहीं होना चाहिए के अनेक उदाहरण लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए और जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिनका दशमलव निरूपण कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। और क्या बोला है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर कोई भी जो उदाहरण P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण, तो हम यहाँ उदाहरण के लिए इस प्रकार से ले सकते हैं जिनका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होना चाहिए? शांत। और उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं किसका? 1/5 का ले सकते हैं, 7/4 ले सकते हैं और कोई अन्य संख्या भी ले सकते हैं जैसे आप 11/8 भी ले सकते हैं। अब यह दो संख्या ऐसी है जिसे हमने P/Q के रूप में लिया है। उदाहरण के लिए हमने पहला जो परिमेय संख्या लिया है 1/5 जहाँ जो 5 है वो शून्य के बराबर नहीं है, 7/4 जहाँ पर 4 शून्य के बराबर नहीं है, 11/8 जहाँ 8 शून्य के बराबर नहीं है। दूसरी चीज, इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 7 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 है और 11/8 का भी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। अब दूसरी बात क्या बोला था उसने कि जिनका शांत दशमलव होना चाहिए। तो शांत दशमलव की क्या परिभाषा होती है कि कोई भी परिमेय संख्या जिनके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, जो हर के जो गुणनखंड है वह क्या होना चाहिए? हर के गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2, 5 या 2 और 5 होना चाहिए। तो हमने जो परिमेय संख्या चुना है उसमें आप देख रहे हैं कि 1/5 का जो हर है जिसका गुणनखंड क्या है? 5 है। 7/4 का गुणनखंड क्या बन जाएगा? 2 गुणा 2 बन जाएगा यानी 2 है। और 8 का क्या बन जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ऐसी कोई भी परिमेय संख्या या ऐसी कोई भी भिन्न जिसका हर के जो गुणनखंड है या तो 5 हो या 2 हो या 2 और 5 हो, तो वह जो निरूपण होता है वो शांत होता है। दूसरी बात क्या बोला है? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या 2 और 5 अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से यह जो प्रश्न है इसका आंसर आप लिखेंगे। प्रश्न काफ़ी बड़ा है किंतु प्रश्न से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रश्न की जो भाषा है उसे पढ़कर समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमें P/Q के रूप में हमने अनेक उदाहरण भी ले लिया जिनमें हमने देखा कि इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। दूसरी चीज क्या है? शांत निरूपण होना चाहिए। तो शांत निरूपण में क्या स्थिति होती है कि हर में जो गुणनखंड है वो या तो 2 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए या फिर 5 ही 5 होना चाहिए। तो हमने इसी प्रकार के उदाहरण लिया। और कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए? तो यह गुण क्या होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 हो। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 6 को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल दिया गया है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है हमारे पास में 7वां प्रश्न जो है
सातवां प्रश्न बोल रहा है कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए। ऐसी तीन संख्याएं लिखिए। ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार जिनके दशमलव प्रसार जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती वर्ती हो। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे। हमें ऐसी तीन संख्याएं लेना है अपने मन से जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावर्ती। तो हमें इसे समझना पड़ेगा कि अनवसानी अनावर्ती क्या होती है। तो ऐसी कोई भी परिमेय संख्या जिन्हें अगर हम भाग देते हैं तो भाग की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती और संख्याएं भी जो है वो रिपीट नहीं होती है। जैसे शांत दशमलव की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी परिमेय संख्या है जिनमें अगर हम भाग करें तो भाग की प्रक्रिया कुछ चरणों के बाद में शांत हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। उसके बाद में अशांत दशमलव, जिसमें हम भाग की प्रक्रिया करते हैं किंतु भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है और कुछ संख्या है या कुछ खंड जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती कहते हैं। किंतु यह क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया समाप्त भी नहीं होने वाली है और संख्याएं जो है वो रिपीट भी नहीं होनी है। तो इस प्रकार की हमें तीन संख्याएं लेना है। तो हम संख्याओं को अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहली संख्या आप लिख सकते हैं 0.50, 500, 5000। इस प्रकार की एक संख्या हो गई। दूसरी हो गई 0.71, फिर 7100, 7100। इस प्रकार की संख्या हो गई। तीसरी संख्या हो गई 0.80, 800, 8000 डैश डैश। इस प्रकार की कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि जो संख्या है निरंतर भाग चल रहा है और भाग की स्टेप पूरी नहीं हो रही है और संख्याएं भी जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो अनवसानी अनावर्ती होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7 को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक क्या 8 आएगा। प्रश्न क्रमांक 8, इसमें क्या बोला गया है कि परिमेय संख्या 5/7 और परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करने को कहा गया है। तो सबसे पहले हम 5/7 या इसे हम क्या कर लेंगे, 5 में हम 7 का भाग दे देते हैं। तो हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग इसमें जाएगा नहीं तो हम क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। दशमलव का क्या हो जाएगा 0। उसके बाद में साती 49, फिर बचा यहाँ पर 1। उसके बाद में हमने 0 लिखा, फिर 7 एकम 7, फिर कितना बचा 3, फिर 0 लगा लेंगे तो 7 चौ 28, फिर कितना बचा 2, फिर हमने 0 लगाया, 7 दूनी 14, फिर बता 6, फिर 7 9 या 0 लगा लेंगे तो 7 8 56, फिर बचा 4 और 0 लगा लेंगे तो 7 35,
अब यहाँ पर शेषफल जो है हमारा 5 आ गया, जो कि हमें पुनः 5 में 7 का भाग देने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आके हमारी जो भाग की हम प्रक्रिया रोक देंगे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब हम भाग देंगे तो पुनः यही स्टेप आने वाली है। अर्थात हमने जब 7 का भाग 5 में दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 0.71428 इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, 9 में हम 11 का भाग दे देंगे। इसमें भी भाग नहीं जाता, हमने दशमलव लगा दिया, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 11 8 88 हो जाएगा। फिर क्या बचा, 2 बचा, भाग नहीं जा रहा है, फिर हमने 0 लगा दिया। फिर 11 एकम 11, फिर यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया। फिर 9 बचा तो फिर हमने 0 लगा लिया, फिर से क्या हो गया, 11 8 88 हो गया। फिर 2 बचा, फिर 0 लगा दिए, फिर 11 एकम 11 हो गया। मतलब यहाँ पर अब जो है भाग की प्रक्रिया रिपीट होने वाली है, अर्थात यहाँ पर जो 11 था इसका भाग हमें क्या मिल गया, 0.81 के ऊपर में बार, और यहाँ पर ये संख्या के ऊपर में बार। तो इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.7407407400 डैश डैश से पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं 0.781 7810 78100 78100 डैश डैश, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। और इसी प्रकार से तीसरी संख्या लिख देंगे आप 0.80 800 3 इस प्रकार से 5/7 और 9/11 के बीच आप 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें 5/7 यानी 5 में 7 का भाग देकर उसका मान हमें निकाल लेना है। उसके बाद में 9 में 11 का भाग देकर दूसरा मान निकाल लेना है, और उसके बीच की फिर अपरिमेय संख्या अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। तो हमने 3 अपरिमेय संख्याएं प्राप्त किया, जिसमें पहली थी 0.7407400 डैश डैश, आगे चलते रहेगा 0.781 0.78100 78100, इसी प्रकार से 0.803 8003 8003, इस प्रकार से ये तीसरी अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।